बता रहे हैं खाजूवाला से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं और देखिए आज का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये महत्वपूर्ण दौरा खाजूवाला का रहने वाला है, जहां पर वो बीएसएफ जवानों के साथ संवाद करेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब पहुंच रहे हैं खाजूवाला। नाल एयरपोर्ट पर सीएम का पहले स्वागत हुआ, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उनकी अगवानी की और इसके बाद अब आगे का कार्यक्रम, महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज का बीएसएफ जवानों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संवाद करेंगे। स्वतंत्रता दिवस से पहले जवानों के साथ यहां पर मुलाकात और संवाद का कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का ये रहने वाला है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का महत्वपूर्ण दौरा और अब वो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, लेकिन फिलहाल क्या तस्वीरें? जी पूनम, देखिए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा आज अहम है, क्योंकि सरहद पर मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, बीएसएफ जवानों से संवाद करेंगे। फिलहाल की अपडेट यह कि मुख्यमंत्री बीएसएफ कैंपस में उतरे थे, वहां से अभी पूरा काफिला है वो बॉर्डर के लिए रवाना हो चुका है। मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है, वो भी पहुंचे और खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल के बीएसएफ आईजी और डीआईजी के द्वारा उनकी अगुवाई की गई है। फिलहाल पूरा काफिला है जो बीएसएफ कैंपस खाजूवाला से बॉर्डर कोडेवाला पोस्ट के लिए रवाना हो चुका है। तो मुख्यमंत्री का खाजूवाला के राजीव सर्किल, 17 की पुली और 20 बीडी में कई जगह पर कार्यकर्ताओं व आमजन के द्वारा स्वागत कार्यक्रम भी हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सुरेंद्र, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उनके साथ हैं, और कौन कौन इसमें अतिथि शामिल हो रहे हैं? जी, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नाल एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री की अगुवाई की। इसके बाद में ये खाजूवाला पहुंचे तो वहां पर खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल और बीएसएफ आईजी और डीआईजी के साथ साथ जो भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी है उनके द्वारा उनका स्वागत किया गया। फिलहाल पूरा काफिला है वो खाजूवाला बीएसएफ कैंपस से राजीव सर्किल होते हुए कोडेवाला पोस्ट के लिए रवाना हो गया है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए खाजूवाला कैंप में जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और साथ ही उनके साथ जो है केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं, विधायक भी हैं, डीआईजी और नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। सच में धड़क देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूनम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैड़म विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। नगर विधानसभा क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। ग्राम ककड़ा, ग्राम पाटला में है कार्यक्रम। ककड़ा में किसानों की धन्यवाद सभा होगी। विकास कार्यों के लिए मंत्री का स्वागत कार्यक्रम भी रखा गया है। ग्रामीण करेंगे मंत्री बैड़म का स्वागत। पाडला में अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण समारोह होगा। मंत्री जवाहर सिंह बैड़म का संबोधन भी होगा। विकास कार्यों के लिए मंत्री का स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। ग्रामीण जो है मंत्री बैड़म का स्वागत करेंगे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैड़म का ग्रामीण स्वागत सत्कार करेंगे। और इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जेडीएस सचिव को राजस्थान हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। एयरपोर्ट से हल्दी घाटी सर्किल तक की 100 फीट चौड़ी रोड निर्माण से जुड़ा हुआ ये मामला, रोड से जुड़ा अब तक इस संपूर्ण रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में पेश होने के आदेश हैं। नए अलाइनमेंट के अनुसार जारी किए गए हैं नोटिफिकेशन पर लगाई रोक। जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ ने आदेश दिए। अजय मार्ग निर्माण संघर्ष समिति सहित अन्य की याचिकाओं पर आदेश दिए हैं। अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने की है मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी। तो जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ ने आदेश दिए हैं। अजय मार्ग निर्माण संघर्ष समिति सहित अन्य की याचिकाओं पर आदेश दिए गए हैं। अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने की है मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी। जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जेडीएस सचिव को राजस्थान हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर निजाम कंटालिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निजाम जी, जेडीए
अधिकारी को जो है हाई कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। नए अलाइनमेंट के अनुसार जो है जारी किए गए नोटिफिकेशन पर रोक भी लगाई गई। क्या कुछ पूरा मामला विस्तार से बताएं। देखिए, पिछले करीब 1 दशक से ये मामला चल रहा है। जब एयरपोर्ट से जो कह सकते हैं कि जो हल्दीघाटी रोड तक जो 100 मीटर सड़क बनना है, तो उस सड़क बनने के पहले अलाइनमेंट यानी कि पहले उसका जो रास्ता जा रहा था उसको जेडीए ने बदल दिया था। और जो याचिकाकर्ता उनके आरोप थे कि इन्होंने बहुत मिलीभगत करके ये सब कुछ उसका अलाइनमेंट चेंज किया था ताकि जो बड़े लोग हैं उनको फायदा पहुंचा सके। तो याचिकाकर्ताओं की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पिछले लंबे समय से इस पर सुनवाई चल रही है, लेकिन आज हाईकोर्ट में काफी गंभीरता बनी और नाराजगी जताई और साथ ही जेडीए सचिव को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए कि 20 तारीख को वो पूरे रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में रहे और बताए कि आखिरकार अब तक इसे जो स्थिति हुई वो क्यों हुई। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। आवारा कुत्तों के मामले में आदेश सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आदेश सुरक्षित रखा है। 3 जजों की विशेष बेंच ने आदेश को सुरक्षित रखा है। जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा, हम अभी आदेश नहीं देंगे, स्थानीय अधिकारी वह नहीं कर रहे हैं जो करना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। स्थानीय अधिकारियों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो देखिए, फिलहाल आदेश को सुरक्षित रखा है और साथ ही कहा कि स्थानीय अधिकारी वह नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए और कहीं ना कहीं इसी के चलते जो है आदेश सुरक्षित रखा गया है। स्थानीय अधिकारियों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो कार्य करना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फिलहाल अपना आदेश सुरक्षित रखा है। 3 जजों की विशेष बेंच ने आदेश सुरक्षित रखा है। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। डीग जिले के कामा से खबर आपको बता रहे हैं। बारिश के चलते भर भराकर गिरा मकान गिरने से गरीब परिवार का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि मकान गिरने से कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। घरेलू सामान और मलबे में दबने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। कामा उपखंड क्षेत्र के गांव लेवड़ा का मामला बताया जा रहा है। मकान गिरने से गरीब परिवार का लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। मकान गिरने से जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल ये गनीमत रही। घरेलू सामान और मलबे में दबने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बारिश के चलते भर भराकर मकान गिर गया और जिसके चलते मलबे में दबने से लाखों रुपए का नुकसान यहां पर हो गया है। गरीब परिवार का नुकसान हुआ है। बारिश के चलते ये मकान भर भराकर गिर गया, जिसके चलते गरीब परिवार का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि देखिए, गनीमत रही कि किसी प्रकार की कोई जान माल की हानि यहां पर नहीं हुई है, लेकिन नुकसान ज़रूर बहुत बड़ा हुआ है। तो बारिश के चलते एक मकान भर भराकर गिर गया, जिसमें मलबे में जो है सामान दब गया है। लाखों रुपए के सामान के नुकसान का आकलन अभी तक किया गया है। गरीब परिवार के लाखों रुपए का नुकसान हुआ है ये मकान गिरने से। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान जारी है। सरकार ने कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान के तहत झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हर घर, दुकान और प्रतिष्ठान में राष्ट्र ध्वज तिरंगा लगाकर आज़ादी के उत्सव को मनाया जा रहा है। कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि तिरंगा हमारी आज़ादी और एकता का प्रतीक है। तो बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और इसी कड़ी में रुक करते हैं अगली खबर का। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीवरेज की सफाई के दौरान हादसा हुआ है। सफाई करने उतरे 2 सफाई कर्मी गैस से बेहोश हुए हैं। दोनों को बचाने उतरा तीसरा कर्मी भी बेहोश हो गया। नगर परिषद टीम ने तीनों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है। सीवरेज कंपनी के हैं दोनों बेहोश कर्मचारी। जंक्शन की धान मंडी के पीछे की घटना है।
देखिए सीवरेज की सफाई करने के लिए 2 कर्मचारी उतरे हुए थे। गैस के चलते, रिसाव के चलते दोनों कर्मचारी बेहोश हो गए और उन्हें बचाने उतरा तीसरा कर्मचारी भी बेहोश हो गया। चलिए बढ़ेंगे आगे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्र के बैनर तले शिक्षकों ने अजमेर शहर में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्वीकृति की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को ज्ञापन सौंपा। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि राजस्थान के लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में 1 से 2 सीबीईओ कार्यालय कार्यरत हैं, लेकिन अजमेर शहर जिसमें कि 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, वहां अभी तक एक भी सीबीईओ कार्यालय स्वीकृत नहीं है। संघ पदाधिकारियों ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के कार्यकाल में शिक्षा क्षेत्र में कई अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं और संगठन को उम्मीद है कि इस मांग को भी प्राथमिकता मिलेगी। झुंझुनू से खबर। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व देशभक्ति का अनूठा जज्बा देखने को मिला है। जिला प्रशासन की ओर से निकाली गई जागरूकता रैली में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। रैली का शुभारंभ शहीद जेपी जानो स्कूल से हुआ, जहां जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए शहीद स्मारक तक पहुंची। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत आज हमने ये एक बड़ी तिरंगा रैली का आयोजन किया, जिसमें करीब 700 स्कूलों के विद्यार्थी, इसमें एनसीसी, स्काउट सभी लोग शामिल थे और जिला स्तरीय अधिकारीगण, उन्होंने जेपी जानो स्कूल से शहीद स्मारक तक तिरंगा रैली का आयोजन किया, देशभक्ति के नारे लगाए। और इसका पर्पज यही है कि जो देशभक्ति की जो आह्वान है वो जन जन तक पहुंचे, लोग इसमें जुड़े और सब लोग मिलके हमारे राष्ट्र को और बेहतर करने की दिशा में काम करें। हर घर तिरंगा। सुमेरपुर में भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत महाराणा प्रताप चौक से हुई। ये रैली मुख्य बाजार, ठाकुर जी मंदिर और कुंदेश्वर महादेव मार्ग से होकर पुनः महाराणा प्रताप चौक पर आकर संपन्न हुई। इस रैली में भाजपा के कार्यकर्ता, स्थानीय जनप्रतिनिधि और विद्यालयों के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल हुए। रैली के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के गगनभेदी नारों से पूरा नगर देशभक्ति के रंग में रंग गया। नगर वासियों ने तिरंगा रैली का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। जगह जगह फूलों की वर्षा कर देशभक्ति के इस उत्सव को और भी भव्य बना दिया। स्वतंत्रता दिवस अगुण 80वां स्वतंत्रता दिवस है और 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर आज 14 अगस्त को हमने तखतगढ़ नगर में एक तिरंगा यात्रा के रूप में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व अन्य जो प्रबुद्ध जन हैं और जो बालिकाएं हैं वो महिला शक्ति के साथ में एक तिरंगा यात्रा निकाल। और चलिए अब सीधी तस्वीरें बताते हैं खाजूवाला से, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं और अब देखिए यहां पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जहां बीएसएफ जवानों के साथ संवाद करेंगे। और तस्वीरें आप देखिए, सबसे पहले सच बेधड़क पर तस्वीरें आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खाजूवाला पहुंच चुके हैं, जहां पर महत्वपूर्ण और भव्य कार्यक्रम जो है यहां पर होगा। बीएसएफ जवानों के साथ संवाद करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज एक खाजूवाला का दौरा, और देखिए वो पहुंच चुके हैं और साथ में उनके केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी हैं। ये सीधी तस्वीरें सबसे पहले सच बेधड़क पर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री खाजूवाला पहुंच चुके हैं और अब यहाँ कार्यक्रम में शामिल होंगे, बीएसएफ जवानों के साथ संवाद करेंगे। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज खाजूवाला में होने जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीएसएफ जवानों के साथ संवाद करेंगे। तो ये तस्वीरें, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं खाजूवाला, उनके साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद हैं। और ज़्यादा बातचीत के लिए सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। सुरेंद्र, फिलहाल जो है मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं खाजूवाला और अब कितनी देर बाद कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी? जी पूनम, देखिए सरहद पर मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। खाजूवाला बीएसएफ कैंपस में पहुंचने पर खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने उनकी अगुवाई की और फिलहाल पूरा काफिला है वो ऑन दी वे है और बॉर्डर पे पोडेवाला पोस्ट पहुंचेंगे, जहां पर बीएसएफ के जवानों के साथ मुख्यमंत्री है वो संवाद करेंगे और बॉर्डर की विजिट भी करेंगे। जी बिल्कुल सुरेंद्र, जो है कितनी देर का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? बीएसएफ जवानों के साथ तो संवाद करेंगे मुख्यमंत्री के जिस प्रकार से टाइम टेबल
जारी हुआ है उसमें करीब 40 से 45 मिनट का कार्यक्रम है, जो कोडेवाला पोस्ट पर जवानों के साथ संवाद के साथ साथ जो बॉर्डर का विजिट का कार्यक्रम है वह है। उसके साथ ही इसके बाद में बीकानेर में के अंदर नाल के अंदर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं एक कार्यक्रम अन्य है, उसके अंदर भी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्यमंत्री है वो शिरकत करेंगे। उसके बाद करीब 3:30 बजे के करीब है वो जोधपुर के लिए मुख्यमंत्री है वो रवाना होंगे। तो काफिले के बीच में मुख्यमंत्री का कई जगह पर स्वागत कार्यक्रम है वो फिलहाल चल रहा है। जी, शुक्रिया आपका सुरेंद्र इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं खाजूवाला, जहां पर वो जवानों के साथ संवाद करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी कई कार्यक्रम हैं। तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। तो कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रहने वाले हैं। और अब खबर सुजानगढ़ से, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने वेंकटेश्वर मंदिर से तिरंगा रैली निकाली, जिसमें स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस रैली में हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए गए। इसके साथ ही नन्हे बच्चों ने भी देशभक्ति का परिचय दिया। इस दौरान पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल सहित भाजपा के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस अगून 80वां स्वतंत्रता दिवस है और 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर आज 14 अगस्त को हमने तखतगढ़ नगर में एक तिरंगा यात्रा के रूप में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व अन्य जो प्रबुद्ध जन हैं और जो बालिकाएं हैं वो महिला शक्ति के साथ में एक तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति का जज्बा जो है और जो भावना है देशभक्ति की, उसका एक स्वरूप पैदा करने के लिए हमने आज तिरंगा यात्रा निकाली है। और जो बाजार से होते हुए जब निकले, टिडवाना के लाडनू जैन विश्व भारती के संपोषण हॉल में प्लास्टिक मुक्त अभियान का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर राज्य सरकार के मंत्री विजय सिंह और जिला कलेक्टर महेंद्र खड़गावत सहित प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। इस मौके पर कलेक्टर महेंद्र खड़गावत ने कहा कि ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण को प्लास्टिक कचरे से बचाना है। ये अभियान लोगों में जागरूकता बढ़ाकर सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम करने, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है। चलिए, बांसवाड़े से खबर आपको बता देते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय छात्रावास कातरिया में सीनियर छात्रों की ओर से जूनियर छात्रों की रैगिंग करने का मामला सामने आया। आरोप है कि सीनियर छात्रों ने 3 जूनियर छात्रों के साथ मारपीट की, जिससे वे घायल हो गए। घटना के समय छात्रावास में वार्डन मौजूद नहीं थी। पीड़ित छात्रों ने कलिंजरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बूंदी जिले के हिंडौली थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित जीप ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला, 2 बच्चे और एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने बताया कि दंपति अजमेर से कोटा लौट रहे थे। घायलों को तुरंत ही हिंडौली अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें कोटा जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हम किसी जगह पे एकदम जीप वाले ने मोड़ी तो हमारी गाड़ी आड़ी हमने भी मोड़ने की कोशिश करी तो गाड़ी जीप वाले ने मोड़ के जो हमारे पास तो गाड़ी सारी दब गई। किसमें थे आप? ऑटो में से। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? अजमेर से आ रहे थे हम घर पे। कहाँ पर? कोटा। ऑटो से ही गए थे आप अजमेर? ऑटो से गए थे, सही गए थे, आराम से धीरे धीरे ऑटो से धीरे धीरे आए थे। घटना किस जगह हुई थी? हिंगोली के। और अब खबर कोटा से है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर बेकाबू ट्रॉली ने एक बच्चे को कुचल दिया, जिसमें बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने 5 घंटे तक हाईवे जाम रखा। सूचना पर पुलिस में ज़ाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और लोगों से समझाइश की कोशिश की, तो ग्रामीणों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया।
सीकर के फतेहपुर NH 52 पर रघुनाथपुरा बस स्टैंड के पास तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई, लेकिन उसमें सवार 5 लोग सुरक्षित निकल आए। घटना का CCTV फुटेज सामने आया है। यह हादसा खोखर कार डेकोर के पास हुआ है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त कार को फतेहपुर कोतवाली थाना लाया गया। पुलिस का कहना है कि हादसे का कारण ओवर स्पीडिंग है। जैसलमेर के रामदेवरा से खबर। बरडाना गांव में पशुओं के लिए बनी पशु खेली में पिछले कई सालों से पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से पशुपालकों को पशुओं के पीने के पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। पिछले दिनों ग्रामीण क्षेत्र में हुई मानसून की बारिश से नाड़ी तालाब में कुछ पानी अवश्य आया था, लेकिन आसपास अन्य कोई सुविधा न होने से भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं विभाग के अधिकारियों को इस बारे में कई बार अवगत भी करवाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो पशुओं को पानी पीने के लिए पानी का अभाव है, इसकी शिकायत भी कई बार अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा और लगातार इस मामले को लेकर शिकायत पहुंचाई गई लोगों के द्वारा, लेकिन उनकी शिकायतों को नहीं सुना गया, जिसके चलते पशुओं को भी परेशान होना पड़ रहा है। देखिए, प्यासे भटक रहे हैं ये पशु, दर दर भटकने को मजबूर हैं। कई बार शिकायतों के बाद भी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया, कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई, जिसके चलते गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बहड़म भरतपुर के दौरे पर हैं और हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार ने उनसे खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए पूनम, आज गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। इस दौरान कई गांवों में उनके कार्यक्रम रहेंगे और कई गांवों की हम वो तस्वीर भी दिखाएंगे किस तरह जब लंबे समय से विकास से महरूम ग्रामीण थे, उनको सड़क की सौगात मिली, कई पेयजल की व्यवस्थाएं सुधरी, तो वो पूरे किसान आज धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। ककड़ा गांव की अगर मैं बात कर लूं तो 4 जगह अलग अलग स्वागत के कार्यक्रम है। पाडला गांव में एक बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के अनावरण का कार्यक्रम है, उनसे बात करता हूं सीधे। जवाहर सिंह जी, आज हम इस सड़क पर चल रहे हैं, ये इसको लेकर आ रही है क्योंकि ये सड़क का लंबे समय से इंतजार था, जिसका काम आपने शुरू करवाया। देखिए, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान में विकास ने गति पकड़ी है। आप देख रहे हैं जिस सड़क पर हम चल रहे हैं, ये 1972-73 के आसपास इसका निर्माण हुआ और उसके बाद इस सकड़ी गली की तरह थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी बने और मुझे यहाँ से निर्वाचित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैंने जब उनसे आग्रह किया तो ये 15 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ नगर रोड से लेकर के और सीधा जटेरी धाम, जो एक राधा हसन बिहारी जी महाराज का स्थान है, और वहाँ तक ये सड़क जाएगी। गाँव में होकर के जा रही है। गाँव के लोग बड़े प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं कि इतनी चौड़ी और मजबूत सड़क पहली बार हम देख रहे हैं जो गाँव में होकर करके गुजर रही है। इलाके में बिजली की भारी समस्या थी और बिजली की समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ 33 kV के 11 GSS सैंक्शन किए गए, जिनके काम चालू हो गए हैं। 132 kVA के 2 GSS यहाँ सैंक्शन किए गए हैं, जिससे नगर विधानसभा की बिजली की आपूर्ति निर्बाध रूप से लोगों को मिल सके। ऐसा हमने एक मैकेनिज्म बना करके मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया तो उन्होंने तुरंत सैंक्शन कर दिए। जहां तक हम पशु चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के सफल प्रयासों से 1962 करके हमने एक एम्बुलेंस जारी की है जो पशु चिकित्सा के लिए गांव तक जाती है। यानी कि जो पशुपालक है, यदि पशु बीमार होता है तो उसके वो डायल करते हैं 1962 नंबर
और वहां से एम्बुलेंस जा करके घर पर पहुंचती है, प्रशिक्षित डॉक्टर कंपाउंडर रहते हैं और वो करके आते हैं। इसके अलावा हमने 17 जगहों पर 18 जगहों पर पशु उपकेंद्र खोलने का काम किया है और 6 स्थानों पर पशु चिकित्सालय हमने खोलने का काम किया है। नगर का पशु चिकित्सालय था उसको पॉलीक्लिनिक बनाने का काम किया है। जालूकी और खो में प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सालय करने का काम किया है। एक सेकंड, मेरे कैमरा में सभी जरा ये विजुअल दिखाएं साथ में। ये संस्कृत विद्यालय बेढ़म का है और ये बेढ़म वही भूमि है जहां जवाहर सिंह बेढ़म ने जन्म लिया। मैं इसलिए गाड़ी को रोका है क्योंकि कम से कम मेरे दर्शक जो राजस्थान पर देख रहे हैं वो तस्वीर देख रहे हैं। आज खुद के होम जिले में वो है, होम गृह में वो है, घर पर वो है। जवाहर सिंह जी, बड़ा कैसा सुकून मिलता है। मैंने बेसिकली राजस्थान को बताने के लिए देखिए तिरंगा लेकर के हमारे साथी खड़े। आइए कलुआ भाई, कलुआ भाई आजा आजा आजा, कलुआ भाई अभी हाँ आजा, ककड़ा चल रहे, ककड़ा चल लो तिरंगा में सौंप रहा हूँ आपको। राम राम से और ठीक है। जवाहर सिंह जी, ये प्यार है आपके लोगों का इनके साथ आप? हाँ देखिए ये कलुआ मेरे बचपन का साथी कलुआ, हम और ये साथ भी पढ़े हैं और हमारे गांव के चौकीदार जो गांव मंत्री बन गए आपके साथ? हाँ मंत्री बन गए साहब, बढ़िया लग रहा है। 1.5 साल हो गया विकास करा ना, खूब मस्त के विकास है। हाँ ये हमारे गांव के चौकीदार और इनकी माँ बुद्धो देवी बहुत दिन उन्होंने सेवा की गांव की। अब ये कर रहे, मिलते हैं जब भी मैं कोशिश करता हूँ इनका कभी न कभी चर्चा करते हुए इनकी हर संभव हम मदद कर सकें। तो मैं जो कह रहा था आपको, हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोवाटी का इलाका हमारा वंचित था एजुकेशन से, तो वहाँ एक कॉलेज की खोवाटी में सौगात दी है, वहाँ एक आवासीय विद्यालय की सौगात दी है, हमारे सुंदरावली में एक आवासीय विद्यालय की सौगात दी है और जो विद्यालय कई बंद पड़े थे जहाँ आवश्यकता थी उनको दोबारा खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है। कनेक्टिविटी ठीक हो। अब चिकित्सा के क्षेत्र में हम बात करेंगे तो इस इलाके में चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी राम साहब काफ़ी दिक्कतें थी, तो खो को सीएससी किया, उसके टेंडर होने वाले हैं। मैं सितंबर में शिलान्यास करूंगा वहाँ। आप देख सकते हैं ये बेड़म में ये पीएससी, ये पीएससी रही इधर। हाँ इसकी भी शुरुआत मैंने की है। और हाँ और आप देखिए चलिए, और हमने मानवता की पीएससी को सीएससी करवाने का काम किया है। जनुथर में सीएससी हो गई, उसकी बिल्डिंग के लिए राशि आवंटित हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि सभी भवनों के लिए जो नए बनने वाले हैं उनके लिए राशि भी आवंटित कर दी है, हमने जमीन भी अलॉटमेंट कर दी है। और 75 सड़कों पर काम नगर विधानसभा में, जो कुछ तो परमानेंट रेस्टोरेशन की हैं, कुछ मिसिंग लिंक में है, कुछ बजटीय घोषणा है। 75 सड़कों पर नगर विधानसभा में काम चल रहा है, जो एक मैं कह सकता हूं आज़ादी से अब तक हम यदि तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि पहली बार 1.5 वर्ष के कार्यकाल में 75 सड़कों पर काम चला है। हम सब लोग आवागमन के साधन सबको मिले, रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, यहाँ OLX ठगी का जो जनप्रतिनिधियों की सरपरस्ती में एक बड़ा काम होता था, देश का 18 से 20% अपराध डीग जिले में ही था, वो नगर और कामा विधानसभा को मिला करके हम देखें, उस पर हमने प्रहार किया है। अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हमारी पुलिस ने की है, तो वो घट करके 4 और 3.5% पर आ गया है। गौ तस्करी की यहाँ जिस तरह से घटनाएं होती थी उन पर लगाम लगाने का काम हमारी पुलिस ने किया है। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि नगर विकसित नगर बने और विकसित राजस्थान बन करके 2047 में जब देश विकसित देशों की श्रेणी में आएगा तो राजस्थान की उसमें अहम भूमिका हो। आपने बड़ी बात कही, क्योंकि हम जो आपको लाइव इंट्रो में दिखा रहे हैं, हमारा एक ये भी मकसद है, जो आप दावे करते हैं
कि आपने विकास किया है, तो सच बेधड़क ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट दिखा रहा है कि आपने जैसे मुझे बताया कि एक डिस्पेंसरी के बारे में मुझे बताया, सड़क की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, और आप यहाँ ककड़ा गांव में आपका धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा। उस सड़क का मुझे भी याद है, लंबे समय से इंतजार था पर वो सड़क नहीं बनी साहब। आप देखिए, हम चल ही रहे हैं। मैं खुद अलाइनमेंट देखता हूँ, गांव में कहाँ आवश्यकता है वो देखता हूँ। अभी आ रहे थे, सड़क का काम चालू हो गया। ये जो ककड़ा पे चल रहे हैं उसका काम बासपुरजा से काम चालू हो गया है। उसके फोटोज में मैं आपको डेली अपडेट, मेरे ऑफिस से डेली अपडेट होता है सुबह कौन सी सड़क पर काम चल रहा है और किस सड़क पर बंद है, तो कारण क्या है, लेबर कोई बीमार है या उसकी वो कोई जरूरी काम लग गया, कोई बात है। तो डेली मॉनिटरिंग करके यही कारण है कि टेंडर होने के कार्यादेश मिलने के तुरंत बाद काम चालू होना और बरसात से पहले डामर हो, ये मैंने स्ट्रिक्टली कहा था। उसके पीछे कई लोगों ने पूछा कि आपका बरसात से पहले डामर कराने के पीछे क्या उद्देश्य है। एक्चुअली पिछली सरकार में और काफी दिनों से शिकायतें आ रही थी, लोग नकली माल का इस्तेमाल करके सड़कों पर काम करते हैं और उनका जो यानी कि लाइफ है वो ज़्यादा नहीं रहती, टिकाऊ नहीं रह पाती है। बरसात से पहले यदि डामर करेंगे तो बरसात के बाद पता लग जाएगा कि किस ठेकेदार ने कमज़ोर क्वालिटी की है, किसने अच्छी की है। कमज़ोर की है तो उसको दोबारा बनानी पड़ेगी, ये मेरा उद्देश्य था और मैं उसमें सफल भी हुआ हूँ। 40 सड़कों के शिलान्यास लोकार्पण मैंने पिछले दिनों किए हैं, बाकी अभी 35 सड़कें उनके मैं आगामी दिनों में करने जा रहा हूँ। अब थोड़ी सी हम अपराध की बात कर लेते हैं, क्योंकि गृह राज्य मंत्री होने के नाते प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी आपको है कानून व्यवस्था सुधारने की। अभी कई स्थानों पर जो अपराध की घटनाएं घटी, उन्होंने एक बार फिर ऐसा कहीं लगा कि क्या हम अपराध पर अंकुश नहीं लगा पाए, क्योंकि आपने एक मैनिफेस्टो में वादा किया था अपराध मुक्त राजस्थान, भय मुक्त राजस्थान। देखिए, आप ये देख सकते हैं कि अपराधी अपराध करने के लिए छटपटाता है, उसकी मानसिकता अपराध करने की होती है। लेकिन जब उसके दिल दिमाग में ये भय होता है कि सरकार, पुलिस आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी, तो फिर उसको सोचने को मजबूर होना पड़ता है। आप देख सकते हैं संगठित अपराध जीरो की ओर जा रहा है। मादक पदार्थों की तस्करी पर हमने लगाम लगाने की पूरा प्रयास किया, लगाई भी है। और ये जो घटनाएं हैं जो आम समाज में कई बार होती है, लड़ाई झगड़े हैं, दूसरी चीजें हैं, उन पर भी अंकुश लगाए। आप अपराध का ग्राफ देखेंगे तो 2022-23 का अपराध का ग्राफ देखिए, 23-24 का देखिए, 24-25 का देखिए, भारी गिरावट आ रही है। और हम दो तरह से काम कर रहे हैं। समाज में चेतना का काम, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हम लोग अपराध से मुंह मोड़ना चाहिए, उनको रोजगार की ओर जाना चाहिए उसको। और हमारी पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। पुलिस ने मैकेनिज्म बना करके अपराधियों के खिलाफ प्लानिंग से प्रहार शुरू किए हैं और उसी का कारण है कि अपराध के ग्राफ में कमी आई है। एक बार जब मैं आपके साथ ऑफिस में बैठा हुआ तो मैंने चेन स्नैचिंग को लेकर जिक्र किया था वारसिंह आपसे, क्योंकि कई बार जब बड़ा अजीब लगता है कि एक चेन स्नैचर हमारी महिला के बहन बेटी की चैन को छीन लेता है, वो जेल चला जाता है, जमानत पर वापस आता है, फिर उसी अपराध को कारित करता है, तो क्या इस पर कठोर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि इससे क्या होता है जवाहर सिंह जी, केवल ये चैन स्नैचने की घटना ही नहीं है, ये हमारी मानव के महिला की गरिमा के साथ भी खिलवाड़ है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक सवाल उठाया था उस समय कि किसी की गर्दन की ओर हाथ बढ़ा करके उसकी चैन को तोड़ना और उसके खिलाफ चैन स्केचिंग का मुकदमा दर्ज हो, ये कानून भारत सरकार के बनाए हुए हैं। और आपका जो सुझाव है, इस पर मैं स्थानीय सरकार से उच्च स्तर पर और अधिकारियों से निश्चित रूप से चर्चा भी करूंगा कि भाई इस कानून को थोड़ा और कठोर किया जाए। मैं कह सकता हूं कि एक अपराध के पीछे कई अपराध